आज भी हम हमारे ब्रेन के बारे में सिर्फ 1% जानते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि हमारा ब्रेन कितनी मेमोरी को स्टोर कर सकता है, या फिर सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या है? वैज्ञानिक बताते हैं कि जिस दिन हम हमारे पूरे ब्रेन का इस्तेमाल कर लेंगे, उस दिन हमें दुनिया के सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, इस यूनिवर्स में कौन कौन है, टाइम ट्रैवलिंग, मल्टीवर्स, फिफ्थ डायमेंशन और वो सब कुछ जो आज सिर्फ एक थियरी है या फिर फिक्शन की एक कहानी है। इस वीडियो में आज हम ऐसे ही 10 फैक्टर जानेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। फैक्ट नंबर 10। आपने काफ़ी सारे तरीके देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, लेकिन आपको ये बात पता है कि हमारा दिमाग लगभग 12 से 25 वोट बिजली उत्पन्न करता है। ये बिजली एक कम पावर वाले बल्ब को जलाने के लिए काफ़ी है। इसके पीछे की वजह है कि हमारे दिमाग जब इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं को लेता है तो वे उन्हें केमिकल और इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में प्रोसेस करता है, और इसीलिए शायद हम ये कहते हैं कि दिमाग की बत्ती जल गई। फैक्ट नंबर 9। इस फैक्ट के पहले, क्या आप अपने मोबाइल की स्टोरेज बता सकते हैं? 64 GB या फिर 128 GB या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 256 GB। लेकिन आपको पता है हमारे दिमाग की स्टोरेज कितनी है? हमारे दिमाग की स्टोरेज 25 लाख गीगाबाइट तक की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। इतनी स्टोरेज तक पहुंचने के लिए इंसान को 64 GB की 39,000 पेन ड्राइव चाहिए। फैक्ट नंबर 8। हमारा पूरा दिमाग न्यूरॉन्स के नेटवर्क से चलता है। हमारे दिमाग में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। यह नंबर मिल्की वे में प्रेजेंट सभी स्टार्स से भी ज्यादा है। यह भी एक मिथ है कि हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 7। दिमाग में कोई पेन रिसेप्टर नहीं होते। इसका मतलब कि हमें दिमाग में किसी तरह का कोई पेन, दर्द महसूस नहीं हो सकता। किसी भी पेशेंट के दिमाग की सर्जरी उसे बिना दर्द महसूस हुए हो सकती है, लेकिन स्कल जो दिमाग को कवर करता है उसमें पेन रिसेप्टर होते हैं और इसीलिए हमें दर्द महसूस होता है। लेकिन कई बार बड़ी से बड़ी ब्रेन इंजरी का पता ही नहीं चलता क्योंकि दिमाग में कुछ महसूस ही नहीं होता। फैक्ट नंबर 6। मल्टीटास्किंग। यह वास्तव में असंभव है। जब हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं यानी कि एक साथ 2 काम कर रहे हैं, तो हम वास्तव में हमारे दिमाग को सिर्फ एक काम से दूसरे काम पर काफ़ी तेज़ी से स्विच करते रहते हैं। यानी कि अगर आप क्रिकेट खेलते समय किसी से फ़ोन में बात कर रहे होते हैं तो आपको यह लग सकता है कि आप ये दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग इन दोनों काम को बारी बारी से कर रहा होता है। लेकिन ये इतना तेज़ होता है कि हमें यही लगता है कि ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। रिसर्च बताती है कि एक साथ 2 काम करने से दिमाग की एफिशिएंसी 50% तक कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 5। कई बार हम मूवीज में देखते हैं कि अल्कोहल या फिर शराब पीने से आदमी को कुछ याद नहीं रहता, वो सब भूल जाता है। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है क्योंकि अल्कोहल आपको कुछ भुला नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति नशे में होता है तो उसका दिमाग अस्थायी रूप से यादों को बनाने की क्षमता खो देता है। इसका अर्थ हुआ कि वो जो भी देखता है, जो भी उसके साथ होता है, वह उसके दिमाग के अंदर पहुंचता ही नहीं है, और क्योंकि उसके दिमाग में वो मेमोरीज नहीं पहुंची है तो दिमाग को लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लाते रहें। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड को दिमाग का राइट पार्ट कंट्रोल करता है और आपके राइट हैंड को दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा कंट्रोल करता है? हमारा दिमाग 2 सेमी हेमिस्फीयर से बना हुआ होता है, जिसमें राइट वाला हिस्सा बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला हिस्सा बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। अगर आप लेफ्टी है तो आपके दिमाग का राइट वाला पार्ट ज़्यादा डेवलप्ड है, और अगर आप राइटी है तो दिमाग का लेफ्ट वाला पार्ट ज़्यादा डेवलप्ड है। फैक्ट नंबर 3। हमारा अटेंशन स्पेन पहले की तुलना में काफ़ी गिर चुका है। अटेंशन स्पेन का मतलब है कि हम कितने समय तक किसी चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। ईयर 2000 में हमारा अटेंशन स्पेन 12 सेकेंड था। इसके बाद वो घटता ही गया। ये वही समय था जब स्मार्टफोन ने हमारी दुनिया को बदल दिया। आज हमारा अटेंशन स्पेन सिर्फ 8 सेकेंड है। इसका मतलब आप किसी भी चीज़ पर, चाहे वो स्टडी हो या फिर मूवी हो, 8 सेकेंड से ज़्यादा उस पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 2।
जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कम होती जाती है। कई सारे नर्व सेल खत्म हो जाते हैं, इसलिए एक छोटे बच्चे की मेमोरी दूसरों से कहीं ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर कितने दिन खाने के बिना रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते। लेकिन हमारा दिमाग बिना सोए सिर्फ 11 दिन रह सकता है। 5 दिन तक ना सोने के बाद आपकी मेमोरीज धीमे धीमे चली जाएगी। उसी में 9 दिन ना सोने के बाद आपको हेलुसिनेशन स्टार्ट होंगे, आपको अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी और 11 दिन के बाद आप शायद ही जिंदा बच पाएंगे।